स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एसएस सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न जो है हल करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है हम फार्मूला लिखे हुए हैं 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 2 tan इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला यहाँ पर लिखे हुए, एक जो है साइन के रूप में है, दूसरा कॉस के रूप में है और तीसरा tan के रूप में है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि साइन इंटू साइन इनवर्स बराबर एक्स और यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स। दोनों की वैल्यू जो है, इसकी भी वैल्यू एक्स के बराबर है और इसकी भी वैल्यू एक्स के बराबर है। लेकिन इनमें अंतर क्या है कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स तभी होगा जब एक्स माइनस 1 और एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 और 1 क्लोज इंटरवल में होगा। इसका मतलब हुआ कि ये इसका प्रांत है। तो कहने का मतलब है कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर कोष्ठ में होती है, ठीक है ना, और ये जो है इसका प्रांत दिया रहता है तो इसे इस प्रकार लिखते हैं और इसकी वैल्यू जो है x के बराबर होती है। लेकिन अगर यही साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स दिया रहे तो ये x के बराबर ये भी होगा। लेकिन कब? जब x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 रहेगा तब। तो इनमें और इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि इनवर्स कोष्ठ के अंदर कब रहेगा? जब यहां पर प्रांत दिया रहेगा। और इनवर्स जो है कोष्ठ के बाहर कब रहेगा? जब यहां पर परिसर दिया रहेगा। तो इनवर्स को कोष्ठ के अंदर रहना और कोष्ठ के बाहर रखना उसके प्रांत और परिसर के ऊपर निर्भर करता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स उसी कंडीशन में होगा जब यहाँ पर इसका प्रांत दिया हो, और साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स के बराबर तब होगा जब इसका परिसर दिया रहे। इस तरह से प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इस पर बन सकता है। जैसे यहाँ पर दे दिया कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, तो इस तरह से देख करके यहाँ पर ऑप्शन दे सकता है 0 दे सकता है कि यहाँ पर 0 1 दे सकता है, या बी में दे सकता है -1 1, या इस प्रकार भी दे सकता है माइनस पाई बाई 2 और डी में दे सकता है 0 पाई। तो 4 तरह के जब ये ऑप्शन दे दिया तो हम विचार करेंगे कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स कब किया है, तो जो प्रांत होता है तब ये जो है एक्स के बराबर होता है। तो इसमें हम जो है साइन का प्रांत खोजेंगे। तो साइन का प्रांत ये होता है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्रांत जब दिया रहे तो उस इनवर्स वाला फंक्शन जो है कोष्ठ के अंदर रहता है, अगर परिसर दिया रहता है तो इनवर्स वाला फंक्शन जो है वो बाहर रहता है, जैसे इस प्रकार हम लिखे हुए हैं। तो ये आप लोग को जो हम फार्मूला लिखवाए हैं 9-10 गो, और इसके पहले भी जो वीडियो हमने बनाया है उस वीडियो में फार्मूला को हमने सिद्ध भी कराया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पीछे जा करके आप देख सकते हैं। अब हम लोग आज की वीडियो में जो है एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग जो है प्रश्न बनाना शुरू करेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 1 पर हम क्वेश्चन नंबर 1 पर विचार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है ये। तो अब यहां पर देखते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 और 1/2 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि x बिलोंग्स टू -1/2 और 1/2 क्यों दिया है। यहां पर देखते हैं कि ये क्लोज इंटरवल है। पिछले वीडियो में भी हम आप लोगों को बताए हैं कि क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि ये भी पद शामिल होते हैं और ये भी पद शामिल होते हैं, और इसके बीच के जितने पद होते हैं वो सभी पद शामिल होते हैं। लेकिन नहीं, छोटा कोष्ठक अगर दे दिया जाए तो उसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं, जिसे खुला अंतराल कहा जाता है। और खुला अंतराल में क्या होता है कि दोनों छोर के जो पद होते हैं उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, और उसके बीच के जितने टर्म्स होते हैं सभी टर्म्स को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं, रखते हैं।
लेकिन यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1/2 और 1/2 का मतलब हुआ कि जो दोनों पक्ष में x जहाँ दिया गया है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इसका मतलब हुआ कि x के जगह x का जो मान होगा वो या तो -1/2 होगा या 1/2 होगा या -1/2 और 1/2 के बीच में होगा। ये जो है ये कंडीशन जो है यही बता रहा है। अभी हमें सिद्ध करना है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x - 4x क्यू कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर RHS ले लेते हैं। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि RHS जो है sin इनवर्स 3x - 4x क्यू दिया हुआ है। तो अब हम चूंकि x को जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में हम मान लेते हैं, तो x को हम साइन थीटा मान लेते हैं। तो जब x को हम साइन थीटा मान लेते हैं तो थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 से, यानी साइन को जब हम इनवर्स में बदलते हैं तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी और x जो है थीटा के स्थान पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन इनवर्स आई हो जाएगा 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। तो जहां जहां इसमें x दिया हुआ है उसके स्थान पर हम साइन थीटा रख दिए हैं। तो ये जो है 3x न होकर के 3 sin थीटा हो गया, अब -4x क्यू न होकर के 4 sin क्यूब थीटा हो गया। अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए आप लोग समझ जाइए कि 11th क्लास में जो है हम लोग पढ़े हैं कि साइन 3 थीटा जो होता है वो 3 sin थीटा - 4 sin क्यू थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, 11 क्लास में पढ़े हैं, जैसा कि आप लोगों को पढ़ाते समय बताए। तो साइन थीटा जो है 3 sin थीटा - 4 sin क्यू थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ जो है साइन इनवर्स 3 sin थीटा - 4 sin क्यू थीटा न लिख करके हम इसके जगह पर sin 3 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम sin 3 थीटा लिखते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा होता है, यानी x रखते हैं तो x के बराबर हो जाता है। लेकिन इनवर्स फंक्शन जो है यदि बाहर है तो इसका मतलब कि ये x जो है वो परिसर की वैल्यू है। अगर यही इनवर्स जो है अगर कोष्ठ में हो जाता है तो उस कंडीशन में x जो है वो प्रांत की वैल्यू हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा के रूप में है, तो थीटा के स्थान पर 3 थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा, तो थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 3 थीटा ले सकते हैं, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 और थीटा की जो वैल्यू है इनवर्स में हम साइन इनवर्स माने हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 से। ये हो गया LHS प्रूव्ड। अब देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, और यहां पर दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू 1/2 1/1। ये जो है क्लोज इंटरवल में है। इसका जो कंडीशन होता है, ये जो शर्त होता है ये दिया हुआ है कि x की जो वैल्यू है या तो 1/2 होगी, नहीं तो 1 होगी, या इसके बीच में होगी। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं कि इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम जो है RHS टर्म्स ले लेते हैं। तो RHS वाला जो पद ले लेते हैं, देखते हैं कि RHS वाला जो पद है वो cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x दिया हुआ है। तो अब क्या काम करते हैं कि जैसे साइन वाले जो सवाल हमने आप लोगों को सिद्ध किया उसमें x के जगह पर हमने क्या माना था साइन थीटा माना था, लेकिन यहाँ पर जो है हमें cos में दिया हुआ है और cos में ही इसे हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वहाँ हम जो है cos थीटा मान लेते हैं। cos थीटा को जब इनवर्स में बदलते हैं तो थीटा की वैल्यू जो है cos इनवर्स x हो जाती है। फिर अब हम देखते हैं कि 11th क्लास में जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे cos के रूप में, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये हो जाएगा cos इनवर्स
4 x के जगह पर हम cos थीटा लिखेंगे तो ये cos क्यू थीटा हो जाएगा, -3 यहाँ x है, चूंकि x को cos थीटा माने हैं तो x के जगह पर हम cos थीटा लिख लेते हैं। जो अभी आप लोगों को हम बताया कि 11th क्लास में फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा जो होता है cos 3 थीटा के बराबर होता है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि cos इनवर्स cos 3 थीटा। वही बात हो गई जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है तो cos इनवर्स इंटू cos थीटा बराबर हो जाएगा 3 थीटा, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पर जो है cos इनवर्स आया हुआ है तो यहाँ पर 3 थीटा के जगह पर जो है हम थीटा के स्थान पर cos इनवर्स x लिख सकते हैं जो हमें सिद्ध करना था, और इसको ले सकते हैं ALHS प्रूव्ड। धन्यवाद।